चंडीगढ़ की एक अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के खिलाफ दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले में एक शख्स ने अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 15 जुलाई को कुणाल कामरा ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कामरा को रोकने की कोशिश नहीं की। याचिकाकर्ता के मुताबिक जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किया वे बेहद खराब थे और इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के बयान न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि यह देश की महिलाओं के सम्मान के भी खिलाफ है और महिला सशक्तिकरण का अपमान करते हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ के अधिवक्ता विभू सैनी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत देकर सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की 2023 की धारा 175 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि अदालत ने अभी आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी व्यक्ति को दोषी माना है। अदालत ने केवल पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिया है कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अदालत फिलहाल ये जानना चाहती है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक बीएनएस की धारा 175 के तहत अगर शिकायतकर्ता को लगता है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो वह मजिस्ट्रेट से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। इसके बाद अदालत पुलिस से रिपोर्ट मांग सकती है या परिस्थितियों के आधार पर आगे का आदेश दे सकती है। दरअसल सीजेपी को समर्थन देने कुणाल कामरा 15 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने मंच से छात्रों और स्वतंत्र सोच का समर्थन करने की बात कही थी। उनके मंच साझा करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुई थी। कुणाल कामरा की मौजूदगी के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई थी। समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों के समर्थक का प्रतीक बताया था, जबकि विरोधियों ने उनके बयानों पर आपत्ति जताई थी। इसी के बाद कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग तेज हो गई थी। अब जान लेते हैं कि इसमें कानूनी स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात कि अभी तीनों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। चंडीगढ़ की अदालत ने केवल पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने अभी तक आरोपों के गुण दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट में बताती है कि शिकायत पर पर्याप्त कार्रवाई हो चुकी है तो अदालत उसी आधार पर निर्णय ले सकती है। दूसरी ओर अगर अदालत को लगे कि शिकायत की उचित जांच नहीं हुई है तो वह आगे आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा, लेकिन फिलहाल यह मामला केवल एफआईआर की मांग और उस पर पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और सभी संबंधित पक्ष कानून के तहत निर्दोष माने जाएंगे जब तक किसी सक्षम अदालत द्वारा विपरीत निष्कर्ष निकाला जाए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।